अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी ज़बरदस्त भिंडी मसाला, वो भी ड्राई में। बहुत ही बढ़िया बनती है, लजीज बनती है, उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम भिंडी। इसे मैंने 2-3 पानी से धो के छन्नी के ऊपर नितारने कम्प्लीटली ड्राई आउट होने के लिए रख दिया था। जब बढ़िया सी ड्राई आउट हो गई तो अब ऊपर और नीचे से इस तरीके से इसका काट कर फेंक दीजिए, और जो बीच की जो हमारी भिंडी है उसे इस तरीके से पीसेस कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस। सारी भिंडी को इसी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा, आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप जब भिंडी धो लें, छन्नी के ऊपर 1-2 मिनट रख दें, और उसके बाद आप चाहें तो किसी टिश्यू पेपर की मदद से या किचन टॉवल से आप पोंछ सकते हैं। बट मेरे पास काफ़ी समय था तो मैंने छन्नी के ऊपर ही रहने दिया। जब पूरी तरीके से ड्राई आउट हो गई, पानी सारा सूख गया, उसके बाद मैंने यहाँ काटा। आप देख सकते हैं बढ़िया सी सारी कट गई है। अब फ्राई पैन के अंदर यहाँ मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और बढ़िया सा खौलता हुआ गरम कीजिए। चूल्हा कर दीजिए बंद और थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। जब बढ़िया ठंडा हो जाए तो यहाँ मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा, और चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तो ये जो हमारी भिंडी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। इसी के साथ साथ मैं डाल देती हूँ एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई यानी कि छुंदा कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च। आप 1 से 2 डाल सकते हैं, मेरी बड़ी थी तो मैंने एक को काट कर बारीक काट कर डाला है। और मैंने ज़्यादा बारीक लहसुन नहीं काटे हैं, 2 छोटे चाय के चम्मच लहसुन काट कर डाल दीजिए। मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा है, बारीक मत कीजिएगा। अब चूल्हा मीडियम पर है और इसे बार बार चलाते हुए तकरीबन फ्राई कर लीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए, बार बार चलाते रहिएगा, नहीं तो पता चला एक साइड से जल जाएगी और एक साइड से पकेगी भी नहीं। तो आप बार बार चलाते रहें, और 1 से 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच नमक और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लीजिए और तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इसे बार बार चलाते हुए पकने दीजिए हमारी भिंडी को, सो दैट ये जो चिकनाहट है जो भिंडी में वो सारी निकल जाए। वैसे मैं आज सिर्फ भिंडी सर्व कर रही हूँ रोटी के साथ, और ये है पालक दही बढ़िया सा। ये जो ऑलिव ऑयल ऊपर डाला हुआ है, इसकी पूरी डिटेल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, या फिर यूट्यूब चैनल पर आप ये रेसिपी का नाम लिखिए यानी कि पालक दही बाय ज़ुलेखास किचन। सर्च बटन पर आप डालिएगा यूट्यूब के, मेरी वो रेसिपी आ जाएगी। चलिए, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि भिंडी कैसी दिख रही है। अब तकरीबन टोटल 7 मिनट हो गए। अब ये रहे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 2 मिनट पहले के नमक और हल्दी डालने से पहले, और 8 मिनट बाद के नमक हल्दी डालने के बाद भी मैंने जो पकाया, तो टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। यहाँ डाल दीजिए 2 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 से 2 छोटे चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए, सो दैट ये जो हमने मसाले डाले ये एकदम कच्चे तो रहेंगे नहीं ना, हमें पकाना है उन्हें। तो आप इसे बार बार चलाते रहिएगा। आप चाहें तो चूल्हा मीडियम आंच कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी स्लो ही रखिए। और देख सकते हैं आप तकरीबन मैं यहाँ 4 से 5 मिनट तक स्लो आंच पर पका रही हूँ, सो दैट ये जो मसाला है ये भी भून जाए ना और तेल हल्का हल्का छूटने लगे। आप देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी भिंडी पक चुकी है। तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। मसाला बढ़िया सा भून चुका है, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है और तेल छूटने लगा है। तो मैं यहाँ कर देती हूँ चूल्हे को बंद। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालें, और गर्मा गर्म रोटी या पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। मैं इसे प्याले में निकालती हूँ और गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। वैसे 1 से 2 पॉइंट शेयर करनी थी। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें और कम ही डालिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच डालिए, क्योंकि अगर आप चाट मसाला डाल रहे हैं तो चाट मसाले में नमक है, तो फिर ज़्यादा नमक ना हो जाए। और अगर आप आमचूर का पाउडर डाल रहे हैं तो नमक ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर आपको आधे नमक से आधा छोटा चाय का चम्मच नमक से ज़्यादा डालना पड़ेगा। यह आप इत्यादि से ध्यान रखिएगा। लाल मिर्ची का पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 2 छोटा चाय का चम्मच डाला, आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच डालें, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है। अगर आप स्पाइसी वाली डाल रहे हो तो बहुत ही अपने हिसाब से कम डालिएगा।
वैसे आप कौन से देश से हो और कौन से शहर से हो, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स। चाहे वो आप ये कमेंट करो कि आप कौन से देश और से शहर से हो, या फिर आप बताते हो कि आपको फीडबैक्स देते हो, आपके आपको अच्छी लगी रेसिपी और आपने बनाया, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वो जारी रखिएगा। एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय।